जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कन्याओं की शादी अपने जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। कन्या के लिए सुयोग्य वर मिले और समय पर मिले, इससे अपने माता पिता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। गार्जियनों की प्रसन्नता का एक विषय यही है कि उनकी लाडली, जो उनके हृदय का एक अंग होता है, जिसे आत्मजा कहा जाता है, उसका शादी समय पे हो और शादी होने के बाद उसका जीवन प्रसन्न रहे, किसी प्रकार का कोई विघ्न ना आए, किसी प्रकार की बाधा ना आए। ऐसा दोनों जीवन जब अखंड रहे तो हो उन माता पिता की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहता। तो आओ बंधुओं, आज मैं वही एक विषय बड़े सूक्ष्म रूप में बताने जा रहा हूँ, जिनका अनुभव एक जगह नहीं अनेक कन्याओं से हमने प्रयोग बताए हैं। उन कन्याओं ने इस प्रयोग को किया है तो यथा समय पर उनके लिए सुयोग्य वर प्राप्त हुआ है और आगे का जीवन भी उन्हें हमें बहुत ही सुखी और सफल पाया गया है। तो आज के उस उपाय में तुलसी जी की आराधना प्रधान रूप से है। तुलसी जी के बारे में मैं अनेकों बार आपको बताता रहता हूँ और ये मेरा ध्येय है कि हम प्रकृति का जितना सम्मान करेंगे, प्रकृति का जितना हम अपने में संरक्षण करेंगे, उतना हमारे जीवन में तो कल्याण होता ही है। ये संपूर्ण एनवायरनमेंट जिसको बोलते हैं, वातावरण भी एक प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऐसा एक हमारा विधि है, तुलसी जी का पूजन करने से कन्या को सुयोग्य वर मिलता है। इसमें ना कोई संदेह है और ना कोई संदेह होगा। यद्यपि कुछ अनिष्टकारी ग्रह जब कन्याओं के टेढ़े मेढ़े होते हैं, अर्थात भारी होते हैं, जिनमें खास तौर से एक मंगलिक दोष और शनि दोष या राहु केतु लग्नस्थ दोष, ये 3 दोष प्रधान माने गए। उन दोषों के कारण अथवा अन्य बच्चियों के संस्कार के कारण जब शादी विलम्ब होने लगती है तो उस समय पर हमें क्या करना चाहिए? ये जरूरी भी नहीं कि विलम्ब हो तो ही इस उपाय को करें। अगर समय रहते उपाय को कर लेंगे तो हमारे लिए अति उत्तम है। तो आओ बंधु, मैं समझाता हूँ। आप अपने घर में जहाँ भी आपके पास स्थान है, अगर आपका गार्डन है तो अति उत्तम है, छत है तो भी उत्तम है, अथवा आपके घर में कोई बालकोनी है छोटी बड़ी तो भी उत्तम है। आपको तुलसी जी के 2 गमले लगाने, माता तुलसी जी के, एक श्यामा तुलसी और एक रामा तुलसी। आपको जानकारी होगी, जिन तुलसी जी के पत्ते बैंगनी कलर के और थोड़े छोटे साइज के होते हैं, कभी कभी अच्छे एक जो क्लाइमेट के कारण या अच्छी उनकी खाद की उर्वरकता के कारण, अच्छी सेवा के कारण वो पत्ते बड़े भी हो जाते हैं, लेकिन उनका कलर बैंगनी होता है, हल्का सा काला जिसे कहते हैं, उसका नाम है श्यामा तुलसी। तो श्यामा तुलसी यद्यपि औषधीय गुणों में भी रामा तुलसी की अपेक्षा अच्छी मानी जाती है। इस विषय में हम फिर आपको चर्चा करेंगे। और एक होती है रामा तुलसी। रामा तुलसी के नॉर्मल ग्रीन पत्ते होते हैं, ये नर्सरी पर आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। ये दोनों गमले आप अलग अलग अपनी सुंदरता से, अपनी जगह के हिसाब से आप लाएं। और ये मैं आपको बार बार कहता हूँ, इन दोनों गमलों को लाने का प्रयत्न हस्त या पुष्य नक्षत्र में अगर घर में लाएंगे तो अति उत्तम है। यह हस्त और पुष्य नक्षत्र आप नेट पे पूछ सकते हैं, अथवा पंचांग में, कैलेंडरों में लिखा रहता है, या आप हमारे ऑफिस में कभी भी फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि इस महीने में हस्त और पुष्य नक्षत्र कब है। इन 2 नक्षत्रों में लाई हुई वनस्पति प्रकृति हमारे लिए बहुत ज़्यादा गुणकारी और लाभकारी है। अब एक दूसरा विषय का भी समाधान कर देता हूँ। हो सकता है आपके घर में गमले पहले से लगे हों, तो वो गमले कभी भी लगे हों, स्वतः ही प्रकृति से उगे हों, वो स्वयं शुद्ध है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा है कि तुलसी, पीपल, आंवला, ये 3 पेड़ों को हमेशा पूजनीय माना है। और क्या कहा है? तुलसी, पीपल, आंवला जो घूरे पे होए, घटती महिमा तास नहीं जानत हैं सब लोग। इसका अर्थ क्या है कि अगर घूरा कहते हैं डस्टबिन, कचरा,
गंदगी के ढेर में भी तुलसी माँ उगती दिखे तो उसे उचित स्थान पर लगा सकते हो। तो मेरा आज बिंदु कहने का यह है कि यदि आपके घर में बिना मुहूर्त के तुलसी उग गई है, आपने अनायास अपने हिसाब से अगर आपने तुलसियों को गमले बना रखे हैं, कोई बिंदु नहीं है। उनमें से एक श्यामा एक रामा तुलसी का गमला हस्त या पुष्य नक्षत्र में एक अलग जगह पर रख लें। उन दोनों गमलों को पास पास में रखें, ज़्यादा दूरी पर ना हो, और दोनों गमलों के बीच में इतना जगह छोड़ दें केवल कि जहाँ पर एक दीपक जला सकें। उन समस्त कन्याओं के लिए अब करना यह है कि दोनों गमलों के बीच में घी का दीपक जलाना है। एक लोटा पानी में से आधा आधा दोनों गमलों में डालना है और फिर उन तुलसी जी की परिक्रमा आपको 7 या 21 परिक्रमा करनी है। और क्या बोलना है? तुलसी माता सुयोग्य पतिम देहि देहि स्वाहा। पुनः मैं रिपीट करता हूँ, बहुत छोटा साधारण मंत्र है। तुलसी माता सुयोग पतिम देहि देहि स्वाहा। फिर एक बार आपको बता देता हूँ ताकि आपको पूर्णतः स्पष्टीकरण हो जाए। तुलसी माता सुयोग पतिम देहि देहि स्वाहा। कुछ मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं जिनमें स्वाहा शब्द लग जाता है, तो स्वाहा लगे तो जरूरी नहीं है कि आपको परिक्रमा ही है, वो आपको हवन करना है। स्वाहा शब्द कहीं स्वयं अपने आप ही आता है। जो मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं उन हवन की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा नियम हमारी कन्याएं 21 दिन का जो भी अपने पवित्र दिनों में आरंभ करें, 21 दिन इसका पूरा करें। इस प्रकार से और कई महीने पुनः 21 दिन का, फिर 21 दिन का, इस प्रकार का अनुष्ठान करें। यद्यपि कभी भी किसी भी महीने में इस अनुष्ठान को आरंभ कर सकते हैं, लेकिन विशेष तौर से ये कार्तिक, माघ और वैशाख महीना और मगशिर महीना जो चल रहा है वो अति उत्तम है। ध्यान रहे बहनों को कि रविवार के दिन ये क्रिया नहीं करनी है। रविवार के दिन मानसिक केवल करना चाहें तो करें, तुलसी के पास नहीं जाना है। पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि तुलसी रविवार को पूजी नहीं जाती है, न तोड़ी जाती है, खाली उनका ध्यान किया जाता है। ऐसा प्रयोग आप यद्यपि ये 1 वर्ष का प्रमाण दिया गया है प्रति महीने करते रहें। उनमें 21-21 दिन का भी नियम ना ले, आप रूटीन में करते रहें। इस विधि से आप देखोगे ओहो क्या खुशी होगी। जैसा कल्पना हमारी छोटी छोटी बहनें करती हैं अपने सुयोग पति के लिए, उससे भी कहीं 21 यानी अच्छे पति मिलेंगे। और उससे भी ज़्यादा अच्छा यह है कि आपके वैवाहिक जीवन में जो बहनें इस पूजा को करती हैं उनका संपूर्ण जीवन अति उत्तम और श्रेष्ठ रहता है। इसके बारे में हम आपको पुनः बताएंगे कि तुलसी रामा श्यामा का वास्तविक रूप भगवान कृष्ण की रिद्धि सिद्धियों के रूप में है। ये संपूर्ण विश्व की प्रकृति और पुरुष के रूप में भी है। अनेक इनकी व्याख्या है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है कि जो बहनें तुलसी की पूजा करेंगी उन्हें माता तुलसी जी की कृपा से सुयोग्य और श्रेष्ठ पति प्राप्त होगा, समय पे प्राप्त होगा, समय पे विवाह होगा, निर्विघ्नतापूर्वक विवाह संपन्न होगा। ऐसा हमने अनुभव से देखा है। इस परम दुर्लभ उपाय को करें और अपने जीवन को सफलता को प्राप्त करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।